नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और हम आज एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम थ्योरी को भी कवर करेंगे और एमसीक्यू भी जो होंगे वो लगभग 25 एमसीक्यू भी हम कवर करेंगे जो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ज़रूर देखें। लोकसभा चुनाव 2024, तो लोकसभा 2024 चुनाव से संबंधित क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, कितने लोगों को लगाया गया, कितनी ईवीएम्स लगाई गई और क्या है इसका रूल रेगुलेशन और कौन निर्वाचन करवाता है, तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार अपील करते हैं कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। देखते हैं महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, तो क्या है महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो 2024 का भारतीय आम चुनाव जो चल रहा है लोकसभा का, वो 19 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और 1 जून 2024 तक ये चला। तो ये कौन सा है? ये 18वीं लोकसभा का सदस्यों के चुनाव करने के लिए ये चुनाव करवाया गया है। कौन सी? 18वीं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी लोकसभा का ये चुनाव है? 18वीं लोकसभा का चुनाव है। वर्तमान में कौन चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। और कह रहा है कि चुनाव के दौरान 18वीं लोकसभा में कुल 543 सदस्य चुने जाएंगे। कितने? 543 जो है सदस्य जो हैं वो चुने जाएंगे। 543 सदस्य का चुनाव होगा और जो 7 चरणों में होगा। 7 चरणों में ये चुनाव कराया गया और कितने दिनों में? 44 दिन इसमें लगे। अब तक का ये चुनाव जो है ये सबसे लंबा चुनाव है और इसके नतीजे जो हैं वो 4 जून को घोषित किए जाएंगे। तो ये इस बार के चुनाव का मोटा खाका है जो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ये देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव माना गया है। ये आपको याद रखना। कौन सा? 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो अभी तक जो है वो इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव माना गया है। आगे देखते हैं, कह रहा है 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कब पूरा हो रहा है? वो 16 जून 2024 को समाप्त हो जा रहा है। इसीलिए ये 543 सदस्य चुने जाएंगे और 18वीं लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कब ख़त्म होगा? 16 जून 2024 को होगा। कितने दिन चुनाव चला? 44 दिन। कितने चरणों में? 7 चरणों में। कितने सदस्यों का चुनाव होगा? 543 होगा। लोकसभा है 18वीं लोकसभा है और इसके परिणाम कब आएंगे? वो 4 जून को आएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आगे देखते हैं, इस लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है इसमें 4 राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव हो रहे हैं। तो ये ज़रूर याद रखना है। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम में 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। कितनी सीटें हैं? वहाँ 32 विधानसभा सीटें हैं, उसका भी चुनाव इसी लोकसभा चुनाव के साथ साथ करवाया गया। अरुणाचल प्रदेश में 60 लोकसभा विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया गया। आंध्र प्रदेश में 175 सीटों पे और उड़ीसा में 147 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव कराए गए। तो कितने राज्यों पर? 4 राज्य। नाम है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों के विधानसभा के भी चुनाव इसमें घोषित कराए गए हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है ये जो चुनाव होता है इसके संबंधित कौन एक संस्था है जो इसको चयन करती है? तो उसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो एक संवैधानिक निकाय है। तो कौन सा है? ये भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। कौन है? भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है भारतीय निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 के अनुसार इसका गठन हुआ है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दूसरा 2 जो होते हैं, दूसरा और तीसरा वो चुनाव आयुक्त कहे जाते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किनकी? जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में यदि देखेंगे तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है राजीव कुमार। दूसरे के कौन है? 2 आयुक्त जो हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। तो ये कौन है? 3 हमारे चुनाव आयुक्त हैं जिसमें राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो जाती है वही मान लिया जाता है। तो इनका कार्यकाल 6
ईयर या 65 ईयर होता है, जो पहले होगा वही मान लिया जाएगा। और ये अपना त्यागपत्र किसको उपलब्ध करवाते हैं, ये अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और ये त्यागपत्र अपना जब देते हैं तो ये राष्ट्रपति को ही उपलब्ध करवाते हैं। कह रहा है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन जो है वो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित क्या आंकड़े हैं उसको देख लेते हैं। इसमें लगभग 97 करोड़ वोटर्स ने वोट वैलिड थे जिनको वोट देना था, जिसमें लगभग 49.7 करोड़ पुरुष थे और 47.1 करोड़ महिलाएं नामांकित थे जिनको वोट देना था। तो टोटल लगभग ये 97 करोड़ के आसपास फिगर पहुंचता है। इसमें कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, तो इसमें लगभग 10.5 लाख जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे लोकसभा चुनाव 2024 में। पोलिंग कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड कितने थे, लगभग 1.5 करोड़ पोलिंग कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड को लगाया गया था। लगभग 55 लाख ईवीएम जो है वो इसमें यूज की गई है, 55 लाख ईवीएम का प्रयोग किया गया है। और जो वाहनों की संख्या रही है तो लगभग 4 लाख वाहन जो है वो लगाए गए हैं इस चुनाव को, जो अभी तक इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव है। 18वीं लोकसभा का चुनाव जिसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को आना है। तो ये लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित कुछ जानकारियां थी। महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं जो हम देखेंगे। लोकसभा से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो कैसे स्थापना होती है, कितने सदस्य होते हैं, क्या क्या स्थितियां बनती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। तो इसमें कह रहा है आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा के बारे में बताता है। कह रहा है भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम जो संख्या है, सदस्य संख्या वो कितनी है, 552 है। शुरुआत में 1950 में यह 500 थी, 1950 में यह 500 थी, लेकिन अब वर्तमान में 552 है। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जिसमें अभी 18वीं लोकसभा में 543 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। और अधिकतम निर्वाचन बनती कितनी है, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती है। ये 543 चुनाव से ही आते हैं। 543 1952 और 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया जाता था, उसको 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2020 में समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या होता था, राष्ट्रपति जो होता था वो 2 एंग्लो इंडियन को नामित करते थे लोकसभा में, तो उसका जो प्राविधान है वो 104वें जो संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, जो 2020 से लागू हो गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। 104वां संविधान संशोधन जो है आपको याद रखना होगा। और लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन जो है वो नामित किए जाते थे, इसकी संख्या 2 थी, जो अब समाप्त हो गई हैं। आगे कह रहा है लोकसभा की सीट राज्यों की जनसंख्या के आधार पर मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की जो सीटें हैं राज्यों को आवंटित की जाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो भारत की जनगणना 1971 पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको याद रखना है, कौन सी जनगणना, 1971 की जो जनगणना है उस पर ये लोकसभा की सीटें आधारित हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारित है कि वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के अनुसार, तब जब तक ये पहली जनगणना 2026 के बाद कब होगी, 10 साल में होती है, तो 2031 में जो जनगणना होगी 2026 के बाद 2031 की ही जनगणना होगी। तो उसके अनुसार जब तक ये जनगणना नहीं हो जाती है तब तक यही 1971 वाला जो आंकड़ा है यही चलता रहेगा। ये आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल सीटों की यदि बात करते हैं तो कुल 131 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 84 कुल सीटें जो हैं 131 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। कहाँ, लोकसभा में 131, अर्थात 131 टोटल जो सीटें हैं 543 में वो आरक्षित हैं। सदन के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% है। 10% मतलब 1/10वां भाग जो है वो क्या होता है, वो कोरम होता है। लगभग 543 में यदि 1/10 करते हैं तो 54.5
3 आता है, तो जो इसका मतलब है कि 55 व्यक्ति जो होते हैं वही कोरम को पूरा करते हैं। तो अर्थात 1/10 10% मतलब 1/10 होता है और उसका आंकड़ा जो है वो 55 सदस्यों की संख्या आती है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि लोकसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक कार्य करना जारी रखती है। यदि लोकसभा बीच में भंग नहीं की जाती है तो उसका जो कार्यकाल होता है वो पहली बैठक जब लोकसभा की होती है उससे गिना जाता है, 5 साल के लिए ये गिनती की जाती है। ये किसके अनुसार है? ये आर्टिकल 83 के पॉइंट 2 के अनुसार ये जो कार्यकाल है वो वर्णित किया गया है। हालांकि जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो इस अवधि में संसद द्वारा कानून या डिक्री द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि आपातकाल में संसद का जो कार्यकाल है, लोकसभा का जो कार्यकाल है, तो संसद के द्वारा कितना बढ़ाया जाता है? तो वो एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं, कह रहा प्रथम लोकसभा जो 1952 पहले आम चुनाव होने के बाद अपनी पहली लोकसभा मिली थी। कहाँ? भारत को जो है पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ वो कब हुआ? वो 1952 में हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना बहुत जरूरी है। 25 वर्ष आपकी आयु अनिवार्य है। अगला पॉइंट है लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि विघटन और शस्त्रावसान जो है जो वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। विघटन जो होता है वो किसके द्वारा? और शस्त्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा। स्थगन जबकि कौन करता है? स्थगन अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किया जाता है। जो 543 सदस्य चुन के जाते हैं उसी में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है 131 सीटें अनुसूचित जाति, ये पॉइंट रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, कह रहा है अगला पॉइंट है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो अध्यक्ष को सौंपता है। कौन सा? अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अगला पॉइंट कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो सभी सदस्यों के बहुमत से नॉर्मल रूप से हटा दिया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। अनुच्छेद 85 का के अनुसार 2 बैठकों के बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 कहता है कि 2 बैठक जो होती हैं लोकसभा की उसमें मैक्सिमम अंतर जो है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जो है वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार थी। पहला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थे। तो ये इस प्रकार जो है हमने अपना आपका थ्योरी पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है हमको फटाफट इससे संबंधित जो प्रश्न है रिवीजन से संबंधित उसको हम देखते हैं। तो उसको देखने से पहले एक बार सबसे फिर से हम अपील करते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, रिक्वेस्ट करें। बहुत ही अच्छा सेशन होता है हमारा डेली का करंट अफेयर का एक सेशन आता है जो सुबह हम लगभग 7 बजे लेकर आते हैं। उसमें हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपको 20 से 25 मिनट में ही पढ़ा दिया जाता है। उसके PDF जो है वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, तो कृपया उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। बेहद ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, वहाँ पर पढ़ाए हुए क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है जो कि बहुवचन के रूप में जो इसको आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अभी हमने आपको पढ़ाया कितनी है? 25 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु। लोकसभा का चुनाव निर्वाचित होने में किसी व्यक्ति को न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर ऑप्शन सी, कौन सा? 25 वर्ष। अगला पॉइंट कह रहा है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो हमने आपको पढ़ाया कौन सा भी? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर कौन से हैं राज्यों में जो लोकसभा की सीटों का आवंटन होता है, और ये 1971 की जनगणना के अनुसार होता है और 2026 तक ये मान्य है। 2026 के बाद जो वो जनगणना होगी कौन सी? 2031 की,
तब ये इसका परिवर्तन लोकसभा की सीटों को किया जा सकता है। आगे कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर है? अभी हमने आपको बताया 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर ये है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये कब तक रहेगा? ये किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक तो यथावत रहेगा और उसके बाद जो चुनाव होगा तब तक 2026 तो वैलिड है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो जनगणना होगी तो कब होगी? 2031 में होगी। तब तक तो ये एक ही रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर 2031 होगा। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न होगा 2026 और 2031 में। तो 2026 तक तो यथावत रहेगा, लेकिन इसका जो है यह निर्धारण वर्ष यथावत 2026 के बाद जनगणना कब होगी? 2031 में। तो 2026 तो आप आंसर लगा लेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन 2027 में क्या बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा, वो बदलेगा 2031 में ही। तो यथावत 2031 तक रहेगा, इसको ज़रूर आपको याद रखना है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, कह रहा है 84वें संविधान अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया। ये तब तक बदली नहीं जाएंगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होती। यह विशेष वर्ष क्या है? यह विशेष वर्ष क्या है? 2026 जो विशेष वर्ष है, इसके बाद जो जनगणना होगी तभी ये बदला जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 550 है। वर्तमान में 543 सीटों पर निर्वाचन होना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति का द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? वो राष्ट्रपति द्वारा उसके इच्छानुसार, ये तो गलत है। अध्यक्ष द्वारा, ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से, यही इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है। आगे कह रहा है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सस्तावसान द्वारा, विघटन द्वारा, या सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी के द्वारा, जो है स्थगन द्वारा, सस्तावसान द्वारा और विघटन द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो सत्रावसान जो होता है वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला पॉइंट कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन बी में कह रहा है एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी में कह रहा है आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमने आपको अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले कि आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए ही लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में टोटल 3 सत्र होते हैं, लेकिन वर्ष में कम से कम 2, जिसमें एक से दूसरे के मध्य जो गैप है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा वर्ष में 2 बार। आगे कह रहा है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो उसका क्या होता है? 10% हमने आपको बताया, जिसमें 1/10 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। और 1/10 543 का निकालेंगे तो 54.3 आता है।
जो 55 सदस्य बनते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे की यदि हम बात कर, कह रहा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका पहला आम चुनाव 1949, 1952, 1950, 1954। तो कब हुआ था? 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। आगे कह रहा है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो 5वीं जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल जो है वो 1971 से लेकर 1977 तक था। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का था। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है लोकसभा का नेता कौन है। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो राष्ट्रपति होता है, अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है या कोई नहीं। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। आगे कह रहा है भारत के लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो क्या होता है? मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है। तो उसका चयन किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, उसका चयन होता है अपने ही सदस्यों से। आगे कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र उपलब्ध करवाता है। आगे कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से या सभी सदस्यों के बहुमत से या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या कोई नहीं। तो हमने बताया है कि लोकसभा के सदस्य को, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटा दिया जाता है। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मावलंकर जो है, गणेश वासुदेव मावलंकर जो है, अभी हमने पढ़ाया आपको लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर थे पहले लोकसभा के अध्यक्ष। आगे कह रहा है लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या मीरा कुमार। तो मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे कह रहा है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के, संसदीय मामलों के मंत्रालय या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्षता नियंत्रण में होता है। कौन सा? लोकसभा का सचिवालय हमने आपको पढ़ाया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही वीडियो के पाने के लिए हमारे जो वीडियो का चैनल है उस पर आप जाएंगे, वहाँ पर हर डेली करंट का अफेयर का जो हमारा सेशन होता है उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और हम ऐसी ही जानकारी लेकर आपको आते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।